कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आई हूँ, तो अच्छे से आपको समझना है एंड अपनी नोट्स बनाने हैं एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रिविज़न और रिविज़न करना है। ये प्री के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। पूर्वावलोकन घटना चक्र। आज हम पढ़ने वाले अन्य जन आंदोलन। छोटी सी पीडीएफ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से नोट्स बना के आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह होता है। तो नील विद्रोह कब से कब तक होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1859 से 60 के बीच में ये विद्रोह होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से दो कर्मचारी कौन से थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है नील विद्रोह कहाँ होता है, बंगाल में होता है। कब होता है, 1859 से 60 के बीच में होता है। हिंदू पेट्रियाट ये जो है ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की है, याद रखना है। हिंदू पेट्रियाट पूछी गई है कई बार पूछी गई है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखी है। नील बगान जो मालिक होते हैं उनका अत्याचार जो है किस चीज़ में है, तो ये नील दर्पण एक जो है नॉवेल है उसमें है, और ये किसने लिखी है, ये दीनबंधु मित्र ने लिखी है। आ जाता है अब यहाँ पे वंदे मातरम। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, आनंद मठ से लिया गया है, ये याद रखना है। कथानक किस पर, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। आ जाता है 1896 में जो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो 1820 से 1870 इसका टाइम पीरियड है। सैयद अहमद बरेलवी आंदोलन के प्रवर्तक थे, वहाबी आंदोलन के। इन्होंने पेशावर पर कब्जा किया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे कौन, सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन बाद में जो है ये पटना का केंद्र बन गया था, पटना इसका केंद्र बना था। इसका नेतृत्व की बात करते हैं तो किस किसने किया, मौलवी कासिम ने किया, विलायत अली ने किया, इनायत अली ने और अहमदुल्ला ने किया, ठीक है। अब बात करते हैं कूका आंदोलन की। कूका आंदोलन जो है 1840 में हुआ था। आपको सन जरूर याद रखना है क्योंकि ये जो है क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं सन वगैरह, ये तो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। भगत जवाहरलाल मल के द्वारा हुआ था। इन्होंने को सियान साहब कहते हैं, पूछा जाता है सियान साहब किसको कहते हैं, तो भगत जवाहरलाल मल को कहते हैं। 1872 में अगर हम देखें तो नेता राम सिंह को जो है रंगून भेज दिया जाता है। और कूका प्लस वाबी आंदोलन जो है दोनों मिलकर धार्मिक आंदोलन थे, इनको बाद में राजनीतिक आंदोलन का दर्जा दे दिया गया। पागलपंथी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या था, ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। उत्तरी बंगाल का जो है करमशाह ने चलाया था, और करमशाह का पुत्र कौन था, टीटू था, याद रखना है। टीटू किसका पुत्र था, करमशाह का। जमींदारों द्वारा मजारों पर अत्याचार के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। फराजी रोग की बात करते हैं तो फराजी रोग जो थे बंगाल के फरीदपुर हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी कहलाते थे। पूछा जाता है कि फराजी रोग कौन थे, तो बंगाल के फरीदपुर हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। और फराजी जो नेता था विद्रोह था, ये इसका नेता जो था वो कौन था, दुदू मियां था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। 1805 की बात अगर हम करते हैं तो वेलिजी जो था वो ट्रावनकोर केरल जिसको कहते हैं उसके महाराजा से सहायक संधि की थी। और खोंड जनजाति की बात करते हैं तो तमिलनाडु की और बंगाल के बीच में भारत तक फैले हुए हैं ये खोंड जनजाति के लोग। 1870 से 1856 की बात करें तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह चला, और जिसका नेतृत्व किसने किया था, चक्र बिसोई ने किया था। कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो मानव बलि को प्रतिबंधित करने के कारण। कोल विद्रोह की बात करते हैं। विद्रोह आपको सबके सन याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल में लगाने को आते हैं, और ये मेल मिलान वाले भी आते हैं, ठीक है। तो सन तो सबके याद रखने हैं। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। बुद्धू या बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था। संताल विद्रोह की बात करें 55 से 56। आदिवासी विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन को कहलाता है। नेता कौन थे संताल विद्रोह के, तो सीधो, कानू, चांद और भैरव, चार थे, आपको याद रखना है। ज़्यादा नाम सीधो और कानू का आता है। भील विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो 1828 से 1831 कृषि संबंधी था ये भील विद्रोह एक। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में रंपा पहाड़ी क्षेत्रों में यह साहूकार के शोषण, वन कानून, इन सब के विरुद्ध चलाया गया था रंपा विद्रोह। गोविंद गुरु की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लसोड़ियन को कहते हैं। इन्होंने 1883 में सभ्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको जो है पेपर में लसोड़िया नाम दे देगा, गोविंद गुरु ना देकर। मुंडा विद्रोह की अगर मैं बात करती हूँ तो 1899 से 1900 तक चला था, और इसमें बिरसा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था। तो नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। इसको सरदार लड़ाई भी कहते हैं, मुंडा विद्रोह को। ठक्कर बापा की अगर हम बात करते हैं तो जनजातीय लोगों का संबंध है इससे, आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है इसमें, और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हो विद्रोह की बात करते हैं तो 20 से जो है 21 तक हो विद्रोह चलता है। केंद्र इसका क्या था, बिहार का संथाल परगना।
खेरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में होता है भागीरथ माझी के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह की बात करते हैं 1921 में, कई बार पूछा गया है। केरल के मालाबार क्षेत्र में होता है जो मोपला विद्रोह। ओहम विद्रोह 1828 का है, नेता इसकी गोमधर कुंवर है। आगे आ जाता है ताना भगत आंदोलन जो है उन्नाव में हुआ था आदिवासियों के नेतृत्व में 1914 में छोटा नागपुर में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया? जतरा भगत ने, बलराम भगत ने और देवमोनी भगत ने किया। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उनसे प्रभावित नेता जो होते जनजातियाँ वो कौन से? तो पूछा जाता है जदोनांग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित जनजातीय नेता जो थे जदोनांग थे और ये मणिपुर के नागा जनजाति के थे। नील जो फसल थी वो कैसी फसल थी? ये पूछा गया था, वो एक उष्णकटिबंधीय फसल थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति हुई तो उससे पहले की विद्रोह की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपीपीसीएस में। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है। वेलोर विद्रोह 1806 में होता है। कच्छ विद्रोह 1931 में होता है। कोल विद्रोह 31 से 32 में होता है। संताल विद्रोह 55 से 56 में होता है। तो ये क्वेश्चन पीसीएस का ही है, ठीक है। हो जाती है आपकी पीडीएफ खत्म। तो आपको देखिए स्टार्टिंग से क्या करना है। थोड़ी पीडीएफ इस बार अच्छी नहीं बनी है मेरी, मतलब कलरफुल नहीं बनाई मैंने इतनी। तो आपको क्या करना है शुरू से ही स्टार्टिंग से, ये मत करना कि नहीं नोट नहीं करना है। नोट आपको करना है जैसे भी लिखा है वैसे आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलने हैं। उसके बाद आपको रिवाइज करना है एंड आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। तो आप देखो कि सारे पीवाईक्यू आपको इस एक पीडीएफ से हो जाते हैं अन्य जन आंदोलन के, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा तो मेन क्या है पता है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस के, इसी पीडीएफ से मिल जाएंगे आपको देखने को, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है कि कौन सा जो आंदोलन है कौन से सन में हुआ था, ठीक है। उस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो आप अच्छी तरह से इसको लर्न नहीं कर पाओगे एंड आप पीवाईक्यू लगाओगे आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स करके मुझे आपको बताना है।